ये 2 महीना पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था और मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया था। तो जो मुझे नुकसान हुआ क्या वो मुझे मिल सकता है? नहीं, सॉरी मैम, यही तो मैंने कहा कि ये साइबर क्राइम का सबसे बड़ा वो है। अगर आपने पासवर्ड और वो बताया होगा तो बैंक उसकी भरपाई नहीं करेगा। आपका वो कैसे हुआ था? एक्चुअली मैं बैंक से बात आपके चल रहा साथ था, फ्रॉड मुझे कैसे हुआ था? क्या पूछा था? हाँ, एक्चुअली मुझे केवाईसी करवाना था। बैंक वाले से बात हो चुका था और मुझे जाने का टाइम नहीं हो रहा था, तो हम बैंक जा नहीं पाए थे। और उसी बस 1-2 दिन का बाद ही मुझ पर मेरे पास फोन आया कि आप केवाईसी के लिए बैंक नहीं आ पा रहे हैं, तो आजकल ऑनलाइन भी केवाईसी होता है, आप करवा लीजिए। बस वही तो, ऑनलाइन केवाईसी हम्म नहीं होता है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। और बस वही सारा गड़बड़ हुआ हम्म और बैंक हैकर ने मेरा वही अकाउंट उसी से का तो ये जो फ्रॉड, जो हमारे फ्रॉडस्टर हैं वो इसी का तो फायदा उठाते हैं कि अभी के समय में इतना ज्यादा मोबाइल का यूज, मतलब हमारे लाइफ में जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि हम चाह के भी उसका अवॉइड नहीं करें, और लैक ऑफ नॉलेज ही बोलेंगे इसको कि आपको आपको पता होता तो आप बिल्कुल नहीं करते। यहाँ जो भी बात को सुन रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बैंक कभी भी ना आपको फोन पे केवाईसी अपडेट करने के लिए बोलता है, ना आपका पिन नंबर पूछता है, ना ही आपका ओटीपी पूछता है। नेक्स्ट। ये पूछना चाह रहे थे, ज्योति बंसल हम बोल रहे हैं पटना से। जी। हम ये पूछना चाह रहे थे कि हम HDFC बैंक में जाके कुछ रुपया जमा कराए थे, तो उस वहां से कल परसों में फोन आया कि आप अपना 11,000 जमा की थी तो उसका लिंक भेजिए। मैं मनीषा बोल रही हूँ। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है, हम बैंक में आके मिलते हैं। फिर उसका सॉरी बोल के फोन कट गया। क्या यहाँ पे कुछ फ्रॉड का डर था? निमिषा जी। हेलो मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। निमिनी, हाँ हाँ, अच्छा हुआ आपने अपना लिंक नहीं भेजा, क्योंकि हो हाँ सकता है वो फ्रॉडस्टर हो। बहुत ही आपने सही समय पे बिल्कुल सही काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जब भी ऐसा कॉल आए हमको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि हम कोई लिंक भेज दें या कोई लिंक पे क्लिक कर ले, चाहे हमको उससे रिफंड मिलने की बात हो, किसी भी तरह की बात हो। बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता। कई कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे भी हम ऐसा होता है, हमने कोई सामान मंगाया और वो हमसे बोलता है कि आप ये करेंगे तो आपको रिफंड मिलेगा, या आपको इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप और खरीदी कर सकते हैं। तो ये सारा फ्रॉड रहता है, तो किसी भी इस तरह के झांसे में ना आए। ये लोग को कैसे पता चलता है कि हमने पैसा जमा किया था? जैसे वो हमको पहले ही बताई कि आप 11,000 जमा करके आई हैं, तो हम बोले हाँ किए हैं। उन लोग को कैसे पता चलता है? देखिए, कई बार क्या है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ मतलब कहीं ना कहीं से ये हमारा नंबर बैंक से ही कभी ले लेते हैं। कभी आजकल आप देखे होंगे, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा फोन नंबर, हमारा एनिवर्सरी डेट, बर्थ डेट, सब उस रेसिप्ट पे लिखते हैं। वो बोलते हैं हम आपको मैसेज करेंगे, कोई नया स्टॉक आएगा तो आपको बताएंगे। और कॉमन मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये म्यूट हो जा रहा है बार बार। हाँ, देखिए, मेरा ये बोलना है कि बैंक कोई भी इस तरह का कॉल नहीं करती कई बार, लेकिन बैंक के जरिए, जो प्राइवेट बैंक है, कई बार उनके जरिए डाटा जो है वो प्रोवाइड होता है। अब वो कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करते हैं, इस बारे में तो डीप में नहीं जाऊंगी। और इसके साथ जब भी हम शॉपिंग करते हैं, हर जगह हम अपना नंबर देते हैं, हम लोग पूछते हैं हमको, भाई आपका बर्थ डेट लिखिए, आपकी एनिवर्सरी लिखिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो ऐसी जगहों से भी मिल जाती हैं। आप देखेंगे फेसबुक चलाते चलाते अगर आप एक तरह का वीडियो देखते हैं तो बार बार आपके वॉल पे उसी तरह का वीडियो शो करने लगता है। यूट्यूब में आप जो देखना चाहेंगे, बार बार जिस तरह की चीजें आप देखते हैं, अगर आप कुकरी शो देख रहे हैं तो बार बार उसी तरह के शो आएंगे। अगर आप कोई एनिमेशन देख रहे हैं तो एनिमेशन लिंक में
तो आज आपकी वॉइस म्यूट हो गई है। उनका वाईफाई थोड़ा वीक चल रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज कट रही है। अभी वेट कीजिए, उनका आवाज फिर से आ जाएगा। कोई और क्वेश्चन है किसी का? यस मैम, अगर क्लाउड सेफ नहीं है तो फिर कहाँ हम स्टोर करें डिटेल्स? देखिए, मैंने कहा क्लाउड सेफ नहीं है, मैंने नहीं कहा। आप अपना मेल ईमेल अकाउंट जो है आपका मेल अकाउंट, आप उसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना? ओके। आप उसको हाँ। वो करके रखिए, सिक्योर करके रखिए, ताकि कोई भी अच्छा, उसे उसको यूज ना कर सके। हाँ, आप क्या करते हैं, ईमेल को भी स्टोर करने के लिए आपका अकाउंट यूज होता है। कोई भी नया ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो हर तरह की परमिशन मांगता है वो। अब वो जब तक आप ऐप हाँ, के बारे हाँ। में रिलायबल ना हो, उन ऐप्स को ना डाउनलोड करें, परमिशन ना दें सारे ऐप्स। आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट देखने का, आपका वीडियो, आपका मीडिया सब देखने की परमिशन ऐप्स को ना दें। मैम मीशो का क्या इशू हुआ था, क्योंकि मैं ये ऐप बहुत यूज करती हूँ। उन्होंने कुछ कपड़े वो वैसे बीच में सेल करती थी, और उस पे उनको 10,000 रुपीज कुछ मिलना था। जी। उसके लिए उनके पास एक लिंक आया, मीशो ऐप के जरिए ही आया था। एक लिंक आया था, उस लिंक पे डाउनलोड किया उन्होंने और अपना KYC अपडेट किया, और उनके खाते से 30,000 रुपए निकल गए थे। ओके, थैंक यू मैम। अगर और क्वेश्चन ना हो तो क्लोज करें, 5 मिनट्स। कुछ ऐप्स और होते हैं देखिए, मैडम फिर जो अगर अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं और वो रिमूव भी नहीं होते, तो क्या करें उनका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन आपकी मर्जी के बिना, अगर आपकी मर्जी के बिना डाउनलोड हो रहे हैं, मतलब फोन आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी ने आपकी स्क्रीन शेयर करके रखी है, जिसके वजह से आपके फोन पे ऐप अपनी मर्जी से डाउनलोड हो रहे हैं। आपके जो ऐप जो हैं वो कंपनी से जो डाउनलोड होके आते हैं वो अनइंस्टॉल नहीं होंगे, लेकिन तो बाकी बाहर से कभी भी आपकी मर्जी के बिना ऐप नहीं डाउनलोड होगा। अगर ऐसा हो रहा है मैम, तो एक बार आप अपना फोन फॉर्मेट कराएं और फिर से यूज करें। ओके। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन बताइए कैसे करते हैं? आप खोलेंगे, प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे, चाहे आप फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, या फिर गूगल अकाउंट पे, आप अपने होम पेज पे जाके प्राइवेसी सेटिंग पे जाएंगे, आगे का वो फर्दर वो अपने आप होता जाएगा। उसमें कुछ बता नहीं रहा ऐसा, स्क्रीन लॉक। होम पेज जाना पड़ेगा मैम। सुशीला भाभी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे पास यदि अभी कोई पुलिस वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप जानकारी मैडम से लीजिए। फोन से संबंधित या व्हाट्सएप से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे ग्रुप में आप हैं पिंकी जी, वो क्लियर कर देंगी। यदि पुलिस से संबंधित हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो मैडम हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अवश्य पूछें। ये वो कुछ हेलो मैम। जैसे मैम कल हम लोग भी इस तरह का कुछ सेमिनार कर रहे थे, तो वो किसी ने बताया कि उसके परिवार के लोग ही मतलब कुछ बदमाशी कर रहे थे, तो वो चाह रही थी कि मतलब अगर कुछ इस तरह का काम करे कि परिवार पे कुछ आंच भी नहीं आए और काम हो जाए, तो क्या ये संभव है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो और बिल्कुल हमारे बिलासपुर जिले में पॉसिबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज जो है वो, स्पेशली लेडीज जो है वो पुलिस कंप्लेंट नहीं चाहती है। तो हमारे यहाँ तो हमारी रक्षा टीम चलती है, जिसमें हम दोनों पक्षों को सामने करके उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि पुलिस के पास उनको ना जाना पड़े। हमारी टीम सारे वो पुलिस के ही अधिकारी कर्मचारी हैं, पर वो सिविल में घूमते हैं, ताकि लोग जो है खुल के अपनी बात रख सकते हैं और आगे उनको फर्दर इशू भी ना हो। शिखा जी कुछ पूछना चाह रही हैं।
हैंड रेज किया है उन्होंने। हाँ जी मैम ये जानना चाह शिखा रही थी। वर्मा जी। हाँ जी हेलो मैम, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी मैम आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पापा का कार्ड क्लोन हो गया था, ठीक है? हाँ। तो उन्होंने एटीएम से 2 दिन पहले अपना अमाउंट निकाला और फिर उनको उसी के 2 दिन जस्ट बाद दिल्ली से किसी ने कार्ड से पैसे निकाल लिए। वो रहते हरियाणा में, और उनको 2 दिन बाद उनके फोन में मैसेज आया कि आपके 10-10 हजार करके 10,000 और 5,000 जो कार्ड की लिमिट थी 25,000 रुपए निकल गए, है ना? फिर वो उन्होंने फिर जाके रिपोर्ट करी, उन्होंने फिर कहा बैंक, फिर सडनली क्या हुआ 2 दिन बैंक की छुट्टी हो गई। फिर ये क्लोन कैसे हुआ? मतलब उसका कोई लिंक नहीं, पता नहीं। उन्होंने एटीएम, और वो भी उन्होंने कहाँ से एटीएम से निकाला? अपने सेक्रेटरीट होता है ना, वहां के पास से एटीएम से पैसे निकाले। देखिए आप एटीएम से, जिस एटीएम से उन्होंने पैसा निकाला उसी एटीएम में उनकी क्लोनिंग हुई होगी। एटीएम जब भी आप एटीएम जाएं, इसके लिए मैं आप लोगों को, जब भी आप एटीएम जाएं, है ना, आप सारे बटन दबा दीजिए। मतलब वो जो कैंसिल के बटन लाल हरे नीले लगे रहते हैं ना, एक बार दबा के देख लीजिए। और जहाँ पे अपन एटीएम घुसाते हैं वो थोड़ा सा देखिए कि वो अनयूजुअल तो नहीं लग रहा है, है ना? तो क्योंकि एटीएम जो क्लोनिंग मशीन को जो हमारे फ्रॉडस्टर हैं वही फंसा के रखते हैं। अब वो हमने लगा दिया और जस्ट हमारा जहाँ पे हम पिन लगाते हैं, पिन के ऊपर में एक कैमरा लगा के रखते हैं। पिन होल कैमरा बिल्कुल बटन साइज का होता है। तो जैसे ही हमने एटीएम डाला, एटीएम की सारे मैग्नेटिक चिप की सारा डेटा उसमें रिकॉर्ड हो गया और उस पिन होल कैमरे के जरिए वो आपका पिन भी देख लेते हैं। तो उसके बाद वहां से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और एटीएम की क्लोनिंग, भले वो हरियाणा में रहते हो, चाहे वो तो केरल में निकाल सकते हैं अगर उनके पास क्लोन है तो। हाँ, तो यही हुआ। एटीएम जाने से पहले हमको बहुत सतर्क रहना जरूरी है। और ये सिर्फ आपके पिताजी के साथ नहीं हुआ होगा, उस एटीएम से जितने लोगों ने भी पैसा निकाला होगा, मेरे को लगता है हर दूसरा व्यक्ति उस एटीएम फ्रॉड का शिकार हुआ होगा। तो वही वो परेशान हुए खूब ज्यादा, फिर वो कंप्लेन की है, तब जाके बैंक को डिटेल दी है ना, उनकी पासबुक की सारी डिटेल, तब उन्होंने जाके आगे साइबर क्राइम तक पहुंची है वो, तब उनके रिटर्न हुए वो पैसे, फिर आ गए। बट ये हुआ थोड़ा परेशानी हुई, बट आ गए वो पैसे। हाँ, क्योंकि वहां पे क्या था ना, वहां पे इन्होंने अपना कुछ नहीं प्रोवाइड कराया था। हाँ, जहाँ पे एटीएम में क्लोनिंग हुई उनकी गलती नहीं थी, तो इसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन बनी हुई है। हाँ, बट उनका ये भी था कि वो कभी ऑनलाइन का कुछ उन्होंने कभी यूज भी नहीं किया, वो ऑनलाइन सिस्टम में कभी शॉपिंग भी नहीं होती ना, वो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। बट उनका यही था कि एटीएम से हो गया उनके साथ फ्रॉड। चलिए अच्छी बात है, उनको पैसे वापस मिल गए। पर अगली बार जो भी एक बार एटीएम यूज करने से पहले आप थोड़ा सा अलर्ट होके एटीएम जब भी जाएं उनको चेक जरूर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेहा जी पूछ रही हैं कि यदि हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसको हम कितने दिन तक कंप्लेन कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर कंप्लेन करनी चाहिए? कंप्लेन तो आप बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, जल्दी कंप्लेन करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है। बैंक के मामलों में पहले क्या होता था, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए अगर हमारा ऑनलाइन ठगी हुआ है, तब पहले पैसे पेमेंट गेटवे पे रहते थे, तब हम बोलते थे 72 आवर बिफोर आप कंप्लेन करिए। लेकिन आजकल हमारे फ्रॉडस्टर भी इतने तेज हो गए हैं कि उनको भी पता है कि 72 आवर में अगर वो नहीं निकाले पैसे तो पुलिस उस पैसे को वापस करवा लेगी। तो इसीलिए वो छोटे छोटे अमाउंट में पैसे निकालते हैं और पेमेंट गेटवे में वो पैसा रुकता ही नहीं है। 20,000 से अबव राशि होगी तो पेमेंट गेटवे को पैसा रुकता है, नहीं तो नहीं रुकता है। तो इसीलिए वो छोटे छोटे अमाउंट में पैसे निकालते हैं ताकि सेम डे उनका क्लियरेंस हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपको पता चले तब आप तुरंत जाके अपने संबंधित थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद। खुशी जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। खुशी जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? शायद उनको आवाज क्लियर नहीं है। एक चीज अगर किसी भी बहन को अगर ऑन नहीं हो पा रहा है तो वो चैट में भी लिख के पूछ सकती हैं। एक चीज बताइए, कोई अकाउंट में बैंक में पैसा देता है तो फ्रॉड करता है तो वो पैसे भी मिल जाते हैं क्या? अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपकी गलती से पैसे नहीं कटे हैं तो बैंक जरूर रिफंड करेगा। लेकिन अगर केवाईसी आपने बताया, ओटीपी आपने बताया तो बैंक पैसे वापस नहीं करेगी।
नहीं, जैसे उसने ये बोला कि आपको मैं ये लाइसेंस दिला दूंगा, कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो बोला मैं लाइसेंस दिला दूंगा, आप मुझे 1.5 लाख रुपए अमाउंट नहीं, दीजिए। आपने तो डिटेल दिया। इस मामले में पैसे वापस नहीं होंगे। वो पैसे फ्रॉड नहीं का मिलेंगे। तरीका है अलग अलग। तो उन्होंने अकाउंट में आपका वॉइस क्लियर नहीं है खुशी जी। मैम, हेलो मैम। हाँ बताएं। मैम, आई एम शिल्पी मित्तल। हम कुछ पूछना चाहते हैं। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम में आपकी फोटो अपलोड करके कोई दूसरा फेक अकाउंट बना दिया है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसे फेसबुक पे तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। आप अपने नियर मोस्ट थाने पे जाइए, सबसे पहले अपनी उस आईडी को ब्लॉक कराइए। और सबसे पहला आप अपने से ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो ब्लॉक करने का तरीका है मैं आपको डिस्क्लोज भी नहीं कर पाऊंगी उसे, क्योंकि वो पुलिस का अपना वो है। तो आप अपने नियर मोस्ट थाने पे जाइए, अपनी आईडी ब्लॉक करवाइए और आप अपने वॉल पे जो आपका है, जेन्युइन है, आप उस पे एक मैसेज डालिए कि आपकी फेक आईडी बनी हुई है। और उस पे कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। लेकिन उसने डिलीट कर दिया तो, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपको दिक्कत ये है, देखिए फेसबुक का जो सेंटर है वो अमेरिका में है ना। अमेरिका बहुत जल्दी ये सारी चीजों की जानकारी पुलिस को प्रोवाइड नहीं कराता। तो ऐसे मामलों में हम यही बोलेंगे, अगर आपके साथ कोई क्राइम नहीं हुआ, सिर्फ आपकी फेक आईडी बनी, तो आप एक जनरल मैसेज अपने वॉल पे बता दीजिए कि आपकी आईडी जो है वो चोरी हो गई है, तो कोई इस आईडी पे रिस्पॉन्ड ना करे। आप अपनी आईडी को जाके और वो फेक आईडी को जाके थाने में जाके ब्लॉक करवा दीजिए। आप जाके डिटेल देंगे तो ब्लॉक कर देंगे पुलिस वाले। ये फेक आईडी बनना साइबर क्राइम है कि नहीं? बिल्कुल है, लेकिन मैं ज्यादातर मामलों में मैम, क्योंकि हमको उसका डिटेल जो है वो अमेरिका से चाहिए होता है ना। फेसबुक का सेंटर कहाँ है तो आप लोग भी जान रहे हैं। तो ऐसे मामलों में हमको तुरंत ही जानकारी नहीं मिल पाती। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, है ना, आइडियोलॉजिकल बात नहीं है बिल्कुल। ये फ्रॉड है और आप जाके कंप्लेन भी करा सकते हैं वहां पे। पर ये अगर मैं आपको ऐसा नेताओं टाइप का आश्वासन दूं कि क्राइम रजिस्टर होगा, आरोपी पकड़ा जाएगा, तो ये नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल बात है कि वो पॉसिबल नहीं। ये आईपी एड्रेस से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने ये फेक अकाउंट बनाया है? हेलो मैम, हेलो मैम, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। हेलो मैम, निमिषा मैम की आवाज नहीं आ रही है, शायद उनका कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। हेलो, रेखा भाभी और शारदा भाभी भी जुड़ चुकी हैं। अगर उन लोगों को कुछ पूछना है तो पहले। रेखा जी हमारे साथ हैं, शारदा जी हमारे साथ है, रूपल जी हमारे साथ है। आप लोगों को कुछ भी पूछना है निमिषा मैडम से तो प्लीज पूछिए। बात करें। रेखा भाभी और शारदा भाभी, आप लोग को भी कुछ पूछना, क्योंकि आप लोग का निकलने का टाइम हो रहा है, तो आप लोग पहले पूछा है। विनीता जी, बहुत अच्छा लग रहा सुन के, बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी बातें बता रही है दीदी, वही सुन के अच्छा लग रहा। लीजिए शारदा जी से बात कीजिए। विनीता जी, हमें तो सुन के ही अच्छा लग रहा है, बाकी तो आप सारा रिकॉर्ड कर ही रहे हो। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसी में से ले लेंगे। ये है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा जी लाखोटिया, जो अभी भी जुड़ी हैं और आसाम की तरफ बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा इनके पास भी समय कम है। और निमिषा मैम का अभी वाईफाई थोड़ा कमजोर हो गया तो मिल नहीं पाएंगी। हाँ, निमिषा मैम आ गई हैं। इंटरप्शन अगर मैम, मैं सॉरी आपसे मिलवा, क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम है मैम। अब मैं अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इजाजत चाहूंगी आप लोगों से। निमिषा मैडम, ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद निमिषा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। निमिषा, छोटी बहनों, प्यारी प्यारी छोटी बहनों निमिषा और पिंकी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सम्मेलन की बहनें लाभान्वित हो रही हैं। सही बात है, हजारों सालों से महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वे बहुत भोली होती हैं, अधूरा ज्ञान होता है, जानकारी के अभाव में
और जल्दी रिजल्ट चाहती हैं किसी भी चीज का, कि जल्दी से हमारे गहने दुगने हो जाएं, हमारे पैसे दुगने हो जाएं। गिफ्ट और वाउचर के चक्कर में तो वो फंसती हैं। तो आपने बहुत सही और सिंपल तरीके से बताया कि हमें पहले अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए और फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। तो प्यारी छोटी बहनों पिंकी और निमिषा, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। जब भी जरूरत होगी तो हम आपको याद करेंगे। और सुशीला फरमानिया जी और पिंकी जी से अभी हम और सुनेंगे। हाँ, साइबर सजगता और जागरूकता का बहुत अच्छा कार्यक्रम लाया। बहुत बहुत रूपा जी, आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी यहाँ पर। किसने कहा नारी कमजोर है? आज नारी के हाथों ही जीवन चलाने की डोर है। उसी तरह सम्मेलन में महिलाओं को सशक्त करने की डोर आप जैसी सरल, सौम्य और मधुर वक्ता के हाथों दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम देख भी रहे हैं 1 साल से हम कितने सशक्त हुए हैं, और आगे भी ये कार्यक्रम निरंतर आपकी देखरेख में चालू रहेगा। इसी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप यहाँ पे उपस्थित हैं और पूरा प्रोग्राम सुन रही हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसके लिए। सुशीला जी, आप सबों का साथ है, शारदा जी और रेखा जी का भी साथ है। आज हमें समझ में आ रहा है कि अभी तो हमने जो स्मार्टफोन के बारे में बताया है बहनों को, वो अधूरा है। निमिषा जी बिल्कुल जितनी बातें बताई हैं, वो हमारा फर्ज बनता है कि अब वो सब बातें भी हम बहनों को बताएं, पूरे राष्ट्र की बहनों को बताएं। तो शारदा जी से अनुमति लेकर हम ये क्लासेस भी अवश्य शुरू करवाएंगे, साइबर सजगता और जागरूकता की। ठीक है ना? आप सब हमारे साथ हैं। और सभी नेशनल मास्टर ट्रेनर्स को भी आज हमने इसीलिए जोड़ा है कि आप समझो और फिर उसके ऊपर वीडियोस तैयार करो। और पिंकी जी अग्रवाल से ज्यादा हमें साथ मिलेगा, क्योंकि निमिषा जी तो वाकई बहुत बिजी रहती होंगी। तो पिंकी जी, आपका साथ हमें हर पल चाहिए, जब जैसा आपके पास समय हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी ये अवेयरनेस कार्यक्रम करके। और जितना ज्यादा सजग कर सके हम, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मोबाइल वाला क्लास तो बहुत बृहद सक्सेस रहा था। अब आपने सबको मोबाइल चलाना सिखा दिया है, तो अब मोबाइल से सजग रहना भी सिखाना आपका ही फर्ज बनता है। नहीं, हमने तो ठान लिया है ना, हर क्षेत्र में दक्ष महिला बने सशक्त, और ज्यादा से जानकारी ज्यादा से ज्यादा हासिल। बस बेवकूफ इसी जगह बनती है और घर वालों से भी छुपाती है। मैंने भी खुद छुपाया था शुरू में, जब शुरू में गड़बड़ी हुई तो लगा अरे हमने क्या कर दिया, अरे किसको बताऊं। फिर भी डरते डरते हस्बैंड और बेटे को बताया तो 40-45 हजार से बच गए। और ये फ्रॉड जो है वो सैटरडे या फ्राइडे को ही करते हैं, जिससे हम सैटरडे और संडे को न कर पाए, इंक्वायरी न कर पाए, कहीं पर कोई कंप्लेन न कर पाए, मंडे तक वेट करें। अब समझ लीजिए 2 दिन हमारी क्या हालत रही होगी। सबसे बड़ी बात तो ये लगता है कि चारों तरफ जिनको भी मालूम पड़ता है वो कहते हैं अरे रूपा जी आप इतनी समझदार होकर बेवकूफ बन गई। वो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट होने में आता है। और स्मार्टफोन क्लास के तहत भी एक बार बहुत बुरी तरह फंसे, फ्रॉड ने हमारे नाम से मिसयूज किया और ढेर सारे ग्रुप्स बनाने शुरू किए। तो सभी बहनें तो हमारे नाम से ऐड होती चली गई, लेकिन तुरंत हमने एक्शन लिया। 10 दिनों के अंदर सभी को सचेत कर दिया, ज्यादा उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। शारदा जी और सभी बहनों का हमें साथ मिला। तो ये सब परेशानियां आती हैं। आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बोली कि हर समय हमें ये सोचना है कि आगे वाला किस पर्पस से कर रहा है, बिना किसी फायदे के क्यों वो हमें कुछ देगा। कुछ भी काम करते हैं तो फायदे से ही लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक कहा रूपा जी। तो अभी मैं शारदा जी और रेखा जी हमारे साथ